हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारे सामने एक बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है 2, -1, 3 और एक समतल दे रखा है जिसका समीकरण है सदिश रूप में आर सदिश। इसका अदिश गुणनफल है 3i के प्लस 2j के प्लस माइनस 6k के प्लस 15 बराबर में 0। ये समतल का समीकरण हो गया। इस समतल से हमें बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो समतल से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई बिंदु दे रखा है। बिंदु में निर्देशांक इस तरह से मान लेता हूँ। देखो x1, y1 और z1 इस तरह से निर्देशांक मैंने मान लिए और इसके सदिश को मैं इस तरह से व्यक्त कर देता हूँ। x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 के और जो समतल है उसका सदिश रूप में समीकरण इस तरह से मान लेता हूँ। आर सदिश इसका अदिश गुणनफल है एन सदिश के साथ जो भी अभिलंब के सदिश को निरूपित करता है और बराबर में हो जाएगा डी। अब बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र होता है आर सदिश इसका अदिश गुणनफल है एन सदिश के साथ माइनस में डी बराबर 0 अपने को लेना है। और जो अज्ञात सदिश है आर सदिश इसकी जगह ये बिंदु सदिश ले लेना है तो ये बन जाएगा ए सदिश का अदिश गुणनफल एन सदिश के साथ माइनस में डी और नीचे भाग लग जाएगा एन सदिश के परिमाण का। और पूरा जो है इसका मापांक ले लेंगे क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये वाला सूत्र इसमें लगा देंगे। तो देखो चलते हैं। बिंदु अपने को क्या दे रखा है? बिंदु के निर्देशांक है 2, -1, 3 और जो समतल का समीकरण है वो है आर सदिश इसका अदिश गुणनफल है 3i के प्लस 2j के माइनस में 6k के प्लस 15 बराबर में 0। ये है तो इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो ए सदिश बराबर आ जाएगा 2i के माइनस में j के प्लस 3k के। इसका अदिश गुणनफल करते हैं और ये वाला सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या था? ए सदिश का अदिश गुणनफल एन सदिश के साथ माइनस में डी बटा में एन सदिश का परिमाण और ये पूरा जो है इस पूरे का मापांक ले लेंगे, यही दूरी के बराबर आ जाएगा। अब आर सदिश है इसकी जगह रखेंगे हम ए सदिश को 2i के माइनस जे के प्लस 3k के तो ये आ जाएगा 2i के माइनस जे के प्लस 3k के। इसका अदिश गुणनफल कौन से सदिश के साथ? एन सदिश क्या दे रखा है? 3i के प्लस 2j के माइनस 6k के। यह 3i के प्लस 2j के माइनस में 6k के और ये माइनस डी की जगह क्या है? प्लस का 15 तो प्लस 15 यहाँ पे रखेंगे और जो सदिश है अभिलंब सदिश उसके परिमाण का भाग भी देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस माइनस 6 का वर्ग पूरे का वर्गमूल और जो भी आएगा उसका परिमाण लेंगे क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब इसको आगे देखो सरल करते हैं। तो जब भी हम लोग अदिश गुणा करते हैं तो आई कैप के घटक का आई कैप के घटक से गुणा करते हैं, जे कैप के घटक का जे कैप के घटक से गुणा करते हैं और के कैप के घटक का के कैप के घटक से गुणा करते हैं। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब उनका मान 0 के बराबर हो जाता है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 के बराबर आ जाएगा, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 के बराबर आ जाएगा, 3 को -6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा और ये प्लस 15 पहले से है। नीचे भी देख लेते हैं, नीचे कितना है? देखो 9 4 13 13 और 36 49 के बराबर हो जाएगा। और 49 का जब वर्ग, एक बार तो हम लोग 49 का वर्गमूल इस तरह से लिख देते हैं और पूरे का परिमाण ये मापांक ले लेते हैं। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो यहाँ से देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? 18 और 2 20 के बराबर और 15 और 6 21 के बराबर। तो टोटल मिला के अपने पास एक बचने वाला है प्लस का और नीचे बच जाएगा 7 के बराबर। ये धनात्मक आ गया और दूरी की इकाई ये इकाई रख देंगे हम लोग। तो दूरी हमें बिंदु और समतल के बीच में निकालनी थी जिसका मान आ गया 1/7 इकाई। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।